हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा 12th क्लास का जो फाइनल अकाउंट जो 12th के बोर्ड ने एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो समझिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बात करूँगा जिसको कुछ भी नहीं आता अकाउंट में, लेकिन फिर भी वो ये वीडियो देखने के बाद में ये मेरी श्योरिटी है कि वो फाइनल अकाउंट का सम बहुत अच्छे से एटलीस्ट पोस्टिंग और एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना जिसको अकाउंट कुछ भी नहीं आता है। लेकिन मेरी श्योरिटी इस वीडियो को देखने के बाद में हर बच्चा अकाउंट कर सकेगा और फाइनल अकाउंट तो बहुत अच्छे से उसको आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये दो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हमेशा वर्षा मतलब फाइनल अकाउंट का सम ही होगा डियर फ्रेंड्स, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने देखिएगा जहाँ पर एक डेबिट बैलेंस होगा और अमाउंट और क्रेडिट बैलेंस और अमाउंट। ठीक है, और 2-3 टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक टाइप और है जो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये सेकेंड टाइप है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा भी रहने दो, सबसे पहले आपको बनाना क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में क्या करना है शेयर करना है। सम नहीं आता है डोंट वरी, एकदम बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले फाइनल अकाउंट में डियर फ्रेंड्स नॉर्मली आपके 3 अकाउंट बनते हैं। दो शुरुआत कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना आपको 3 अकाउंट बनाना सीखो, फिर 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है। सबसे पहला जो अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी क्वेश्चन में ईयर दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने यहाँ पर एक दिख रहा है मार्च 2022, तो आपको लिखना क्या है, मार्च 2022। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। मुझे आवाज़ नहीं आई, फिर से बोलोगे, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर। पूरा 1 पेज में आपको बनाना है। यहाँ पे लिखना है डेबिट और यहाँ पर लिखना है आपको क्रेडिट। डन सर, डन। एक बार देख सकते हैं आप लोग क्या बनाओगे, क्या लिखना सब बताओगे, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ठीक है, अब सेकंड आपका बनता है डियर फ्रेंड्स, एक पेज पे एक अकाउंट पूरा बनाना है, किसी की भी नहीं सुनना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो क्या दिया था क्वेश्चन में 2022 ना, 2020 दिया था, 2020 लिखना है। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हैज आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। फिर से बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा, इस बार आप लोग बोलोगे, आवाज़ आना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर, अगेन डेबिट और क्रेडिट लिखोगे आप लोग। सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। अकाउंट कितना बनता है समझ में आ रहा है। अब लास्ट तुम्हारी बनती है डियर फ्रेंड्स बैलेंस शीट। क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट बनती। क्या बनती है, बैलेंस शीट कैसे लिखते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट एसेट अमाउंट अमाउंट। फिर से बोलेंगे सर लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट एसेट्स अमाउंट अमाउंट। पक्का, हाँ सर समझ में आ गया। हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप का क्वेश्चन दिखा होगा। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट आपके दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको कैपिटल करंट अकाउंट मेंशन है क्या, CURRENT करंट अकाउंट है नहीं, ये सब यहीं पर टैली हो गए। तो यहाँ पर कहीं पर भी करंट अकाउंट नहीं है। अच्छा सर एक करंट अकाउंट बताओ ना कैसा रहता है, फिर करंट अकाउंट कैसा, करंट मारता है क्या डियर फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में करंट नहीं मारेगा। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा करंट अकाउंट करके। जैसा कि ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। अभी मैं आपके साथ में जो बता रहा हूँ उसमें करंट अकाउंट का भी बताऊंगा और कैपिटल अकाउंट का भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है, क्या नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है। क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहीं पर 3 अकाउंट बनाएंगे। फिर पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। कब करोगे डियर फ्रेंड्स, सर जब है ना सिर्फ कैपिटल अकाउंट होगा। सर अगर करंट अकाउंट होगा तो क्या करने का बताता हूँ ना मेरे दोस्त, टेंशन क्यों लेते हो। तो आपको बनाना है डियर फ्रेंड्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनाओगे डियर फ्रेंड्स,
पार्टनर्स करंट अकाउंट, जहां पर आप लिखोगे पर्टिकुलर और जो भी पार्टनर का नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको वही चीज लिख लेना है। पर्टिकुलर दोनों पार्टनर का नाम, डेबिट और क्रेडिट। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मुझे लगता है कि अभी तक का जो सेशन हुआ है 5 मिनट का, उसमें आपको कितने अकाउंट बनते हैं ये तो समझ में आ गया रहेगा। डन? हाँ सर डन। अब कुछ और बेसिक की तरफ जाते हैं जो बहुत नॉर्मली इजी है। सम कितना भी हार्ड करना है मेरे दोस्तों, जो जो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो बस याद रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट के पहली लाइन में आप लोग लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड लाइन में आप लोग लिखोगे टू परचेज, क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स? टू परचेज, क्या लिखोगे? टू परचेज। उसी के जस्ट नीचे लिखोगे परचेज रिटर्न, क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न, क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न। ठीक है, वही अगर हम लोग क्रेडिट साइड आ जाते तो यहाँ लिखोगे बाय सेल्स, क्या लिखोगे? बाय सेल्स, क्या लिखोगे? बाय सेल्स। उसी के जस्ट नीचे लिखोगे डियर फ्रेंड्स सेल्स रिटर्न, क्या लिखोगे? सेल्स रिटर्न, क्या लिखोगे? सर क्वेश्चन देखना ही नहीं देखना है। कॉलम बनाने के बाद में सबसे पहले क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, और 8 to 9 लाइन, मतलब कम से कम 10 to 15 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा। फिर लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। सर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ लिखना है क्या? डियर फ्रेंड्स खाली क्या करना, एक एक पॉइंट डाल देना, मतलब आपको फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं लिखना है। क्या बोले सर? पहली लाइन में ना डेबिट में लिखोगे डियर फ्रेंड्स, ना क्रेडिट में लिखोगे। सर समझ में आ गया, चलो ठीक है। सर अगर क्वेश्चन में दो लाइब्रेरी में सबसे पहले आप लोग लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेडिंग डालोगे। अब जो भी पार्टनर्स का नाम होगा, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके साथ में कर रहा हूँ वर्षा, वर्षास कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, तो पहले पार्टनर का नाम लिखोगे 1 2 3 4 5 लाइन स्किप कर दोगे, कितनी? 5। उसके बाद में क्या लिखोगे? सेकंड पार्टनर का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास में है वर्षा और हर्षास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा कब करना है ऐसा? जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं होगा तब, ठीक है। यहाँ तक अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट नहीं है तो आपको 4 लाइन छोड़ के नाम लिखना है, जिसके बाद में जो भी लिखोगे यहाँ लिखोगे, फिर ये आपका करंट अकाउंट नहीं बनेगा। सर अभी आप मुझे करंट अकाउंट वाला बता रहे थे ना, सिर्फ करंट अकाउंट वाला बताओ, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको करंट अकाउंट डियर फ्रेंड्स पूछता है तो पर्टिकुलर दोनों पार्टनर का नाम लिखोगे, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर का नाम, और ऊपर हेडिंग डालोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या चेंजेस होता है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिए, वर्षास कैपिटल अकाउंट। अब ट्विस्ट क्या आता है, सेकंड पार्टनर का नाम भी यही लिखना पड़ेगा, हर्षास कैपिटल अकाउंट। कब? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालने का और दोनों पार्टनर का नाम से लिखने का। अब उसके नीचे वापस लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डियर फ्रेंड्स, क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। तो पहला कौन है समझो? हर्षा है, पहला क्या थी? वर्षा, तो वर्षा करंट अकाउंट, हर्षास करंट अकाउंट। समझ में आ गया? सर समझ में आ गया, क्या बात है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना डियर फ्रेंड्स, उसके जो 10 लाइन छोड़ के बोला था ना क्लोजिंग स्टॉक, ये अमाउंट सेम टू सेम एक जगह और लिखना पड़ेगा आपको, वो है तुम्हारा एसेट के नीचे से 6-7 लाइन आप लोग स्किप कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेसिक, मतलब कोई भी फाइनल अकाउंट में करना है तो आपको इतना आना चाहिए। अब इसके बाद में क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स आपका मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर फैक्ट्री से रिलेटेड। क्या रिलेटेड? फैक्ट्री से रिलेटेड, मतलब जो भी फैक्ट्री का खर्चा होगा आपको यहाँ लिखना है। कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखोगे। क्या लिखोगे? फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मुझे अब इसमें से ढूंढना है कि भाई इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री का खर्चा क्या क्या हो सकता है। सर परचेस तो आपने ऑलरेडी लिखे, हाँ सर परचेस लिखना पड़ेगा। डन। परचेस मतलब फैक्ट्री का खर्चा हो गया। देन इसके बाद में और क्या है? फैक्ट्री का खर्चा। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो पहले से मेरे पास में माल रखा हुआ था। सिर्फ यही 2 चीज़ है मेरे पास में फिलहाल क्वेश्चन में। और क्या क्या आता है सर? और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है इसका हम लोगों ने ना बहुत अच्छे से एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है,
आप लोग ज़रूर देखना, उसमें पूरा डिटेल है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आपको और चीज़ें लिखना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वाला वीडियो ज़रूर देखोगे। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, अब यही क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स। क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स? सेल्स। क्या दिया हुआ है? सेल्स हमेशा कहाँ आएगा, मैंने ऑलरेडी अमाउंट लिख के रखेला हूँ। और क्रेडिटर्स परचेस रिटर्न, देखो परचेस रिटर्न का भी मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूले में बताया था, सिर्फ आपको अमाउंट लिखना रहेगा। कैसा लिखना वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। बेसिक चीज़ें हम लोग क्या करने वाले, कवर करना है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स जो तुम्हारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? ऑफिस के एक्सपेंसेस होते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि ये जो डेबिट है, यहाँ पर तुमको जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होंगे यहाँ लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा डियर फ्रेंड्स? प्रॉफिट। और जो भी क्रेडिट मतलब जो ऑफिस की इनकम या गेन होगी, क्या होगी? इनकम या गेन, आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट में लिखना। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्रेडिट बैलेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये जो डेबिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, जैसे कि सेंट्री डेटर्स तो नहीं है, एसेट है ये। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। सैलरीज क्या है? तुम्हारा ऑफिस एक्सपेंसेस है। क्या है? ऑफिस। से उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, देन है आपका तुम्हारा रेंट, रेट एंड टैक्सेस। उसके बाद में है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, जो ऑफिस के रिलेटेड होते हैं आपको यहाँ लिखना है। सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? हम लोग ने बहुत अच्छे से एक और वीडियो अपलोड किए, डियर फ्रेंड्स ज़रूर देखना, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब उसके बाद में लास्ट में आता है आपका बैलेंस शीट डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज़ और एसेट। क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज़। एसेट मतलब आपका एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो बिजनेस चलाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं एसेट। लायबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारे जितने भी कर्जे। अब सम को करना कैसे? ठीक है, ये तो हो गया पूरा अकाउंट का मसला, भाई ऐसा ऐसा अकाउंट बनाना है। अब बेसिक चीज़ें आपको करना क्या? फॉर एग्जांपल मैं आप लोग के साथ में मार्च 2023 जो दिख रहा है डियर फ्रेंड्स आपको, मार्च 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ में क्या कर रहा हूँ? शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब यही सब मैं आप लोग के साथ में करूँगा ताकि आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखने का, उसके बाद में ना आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्टॉक दिख रहा है, उस पर कुछ नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर आप लोग ना एक स्टार कर लेने का। ठीक है, स्टार कर लेंगे। क्या कर लेंगे मैं बताऊँगा क्यों करना रहेगा। उसके बाद में पार्टनर आर अनटाइटल, इसको छोड़ दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर बोल रहा? सैलरी, तो सैलरी का है आपकी, यहाँ पर आप लोग स्टार कर दोगे। ठीक है, देन डेटर्स, तो डेटर्स का है तुम्हारा, इसके ऊपर हम लोग स्टार कर लेंगे। सर स्टार करने का क्या फ़ायदा है? मैं बताता हूँ ना डियर फ्रेंड्स, वीडियो पूरा तो देखो। अब हम लोग ना डियर फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं? पोस्टिंग करने वाले। क्या करने वाले हैं? पोस्टिंग। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका? डेटर्स। क्या दिया हुआ है? डेटर्स। तो चलो फटाफट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट होता है डियर फ्रेंड्स। क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, मैं फटाफट लिख लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगी। डेटर्स क्या है हमारे लिए? एसेट। ठीक है, डेटर्स। अमाउंट इसकी क्या है? फॉर एग्जांपल 56,000, तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? मैंने इसको स्टार किया, बताया था ना, मैं बताऊंगा। जब भी आप लोग स्टार करोगे तो एक या दो लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो 56,000 लिखना है आपको डियर फ्रेंड्स, और कम से कम 2 से 3 लाइन आप स्किप कर दो ताकि बहुत छोटा सा सम है ये। उसके बाद में क्या है डियर फ्रेंड? परचेस। क्या है? परचेस। परचेस की वैल्यू कितनी है? 1,10,000। परचेस के साथ में क्वेश्चन में रिटर्न भी है क्या? परचेस रिटर्न। हाँ सर, परचेस रिटर्न भी यहाँ दिख रहा है आपको सभी को 2,000 का। तो इसका अमाउंट परचेस का देखो ऑलरेडी फॉर्मूले में मैंने लिख के रखेला, वहाँ से खाली हम लोग को क्या लिखना है? अमाउंट लिखना है। डेट इज़ 1,10,000। ठीक है, उसके बाद में आता है डियर फ्रेंड्स आपका प्लांट एंड मशीनरी। क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एसेट है डियर फ्रेंड्स। कितना है? 1,60,000। अमाउंट आप लोग इनर कॉलम में लिखोगे। क्या लिखोगे? इनर कॉलम। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेट इज कितना अमाउंट है उसका? 1,60,000। सर इसका भी अमाउंट अंदर क्यों लिखे आपने? ताकि इसके ऊपर ना स्टार है, जरा देखेंगे ध्यान से ना, आपको दिखेगा स्टार मैंने ऑलरेडी करके रखा। जिसका स्टार होगा उसका अंदर लिखोगे डायरेक्ट बाहर। फर्नीचर, सर फर्नीचर कहाँ लिखते हैं? एसेट में। सर आपको कैसे मालूम ये सब कहाँ लिखते हैं?
इसका हम तो अभी हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्या है फर्नीचर, तो फर्नीचर का अमाउंट डायरेक्टली हम लोग एसेट में आउटर कॉलम में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? आउटर कॉलम। तो फर्नीचर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फर्नीचर डेट इज 1,05,800। ठीक है, ये बेसिक समझना है। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स दिया हुआ है सैलरी। सैलरी आप लोगों के लिए क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है हम लोगों को। और ऑलरेडी हम लोग ने एक एक लाइन क्या किए? मिस किए। टू सैलरी, अगर स्टार रहेगा तो अंदर लिखेंगे। हाँ, स्टार किया हो क्या मैंने? हाँ सर आपने स्टार की। डेट इज 8,600। तो क्या करेंगे? 8,600 लिखेंगे इनर कॉलम। फिर एक या दो लाइन आपने सर छोड़ने वाले। फिर सेल्स रिटर्न है सर, क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मैंने कहीं ऑलरेडी पहले से लिख के रखे ला। हाँ सर लिख के रखे ले, सिर्फ अमाउंट लिखना है, उसका भी अंदर अमाउंट लिखोगे। कितना लिखोगे? 1,000। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स आपको कैश इन हैंड। क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड और ओपनिंग। चलो कैश इन हैंड क्या लिखेंगे हम लोग? एसेट में लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन का अमाउंट आपका दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 1,02,000। उसके बाद में है डियर फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक इज नथिंग बट एज 35,600। सो आप लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखोगे 35,600। ठीक है, उसके बाद में दिया है डियर फ्रेंड्स रेंट, रेट एंड टैक्सेस। ऑलरेडी कितना है ये? 9,000। तो इसको हम लोग खर्चे में लिखेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में। टू रेंट, रेट एंड टैक्सेस। क्या करेंगे? रेंट, टैक्स एंड टैक्सेस कितना दिया हुआ है? 9,000 लिखेंगे यहाँ पर भी आउटर कॉलम। फिर यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? ऑफिस का एक्सपेंसेस कितना है? 9,600। ये आपका पूरा डेबिट बैलेंस आपने कंप्लीट कर दिया। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, डेबिट बैलेंस में हमेशा आपको ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट या तो फिर एसेट, ये 3 आइटम ही मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब क्रेडिट बैलेंस, सबसे पहले क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स? सेल्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? सेल्स। तो चलो सेल्स कहाँ लिखा हुआ? ऑलरेडी हम लोगों ने लिख के रखे ले, सेल्स करके दिख रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में कितना अमाउंट है डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। अमाउंट इज 2,40,000। सर इनर कॉलम में क्यों लिखे? देखो ना ये अमाउंट इससे माइनस करना है ना, तो इसके लिए इनर कॉलम में लिखे। सॉरी इसको माइनस नहीं करना है। ठीक है, 2,48,000। उसके बाद में और क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स? क्रेडिटर्स दिया हुआ। क्रेडिटर को लाइबिलिटी में लिखेगा। उसके पहले हम लोग परचेस रिटर्न लिख लेते 2,000। परचेस का अमाउंट लिखे थे ना, उसके नीचे लिखेंगे परचेस रिटर्न 2,000। ठीक है, 1,10,000 में से अगर इतना गया तो कितना बचेगा? 1,08,000। ठीक है, और 2,40,000 में से 1,000 गया तो कितना बचेगा? 2,39,000। सर कितना ईजी है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्या बचा है आप लोगों का? फॉर एग्जांपल बचा है यहाँ पर आपका परचेस रिटर्न। क्या दिया हुआ है? हो गया। क्रेडिटर्स था 99,600, 99,600। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग क्रेडिटर्स 99,600। यहाँ पे दिया है कैपिटल अकाउंट। देखो जब भी करंट अकाउंट रहेगा तो डरना नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे हम लोग ने उसका अमाउंट लिखना। वर्षा का है 1,80,000 और यहाँ पर है आपका 60,000। कितना है? 60,000। तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2,40,000। डन। सर यहाँ पे करंट अकाउंट भी रहेगा तो क्या करेंगे? करंट अकाउंट का ऑलरेडी हम लोग ने एक करंट अकाउंट का अकाउंट ही पूरा बनाया है डियर फ्रेंड्स, तो घबराना नहीं है, डायरेक्टली वहाँ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है? एक का 10,000 है, एक का 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और एक का लिखेंगे 6,000। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये था तुम्हारा बेसिक पोस्टिंग। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो बहुत इजी समझ में आएगा। और भी मेरे डियर फ्रेंड्स वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग ज़रूर देखिए। और इसका पूरा ऑलरेडी ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया होगी सम का, पूरा सम अगर आपको देखना है कैसे इसका सर टैली हुआ है तो आप लोग मेरा चैनल पे जाओगे तो आपको 2023 कभी का सम है ये 2023 बोर्ड, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2023 फाइनल अकाउंट का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पूरा देख सकते हो। यहाँ पर तो हम लोग ने सिर्फ बेसिक क्या किए हैं, पोस्टिंग ही कवर किए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी मेरे वीडियो से देखोगे तो डेफिनेटली आपको फाइनल अकाउंट समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ, फाइनल अकाउंट में अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो कितने अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करोगे? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बता देना, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपके साथ में ये जो शेयर किया हो ओपनिंग स्टॉक परचेस
ये फिक्स है, इसकी जगह बदलना नहीं है डियर फ्रेंड्स। ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ना आपको, इसकी जगह आप लोग बदलोगे नहीं। देन उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो दिख रहा है आपको, इसकी भी जगह बदलना नहीं, सेम टू सेम। हाँ, और लास्ट में आप लोग लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स? क्लोजिंग। और रही बात जो एडजस्टमेंट की, इसके ऑलरेडी मेरे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।